हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के सेशन में पुनः मैं स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है, जो विज्ञप्ति है वो पूरी जारी हो चुकी हैं और आपने जो सीईटी पास कर ली है और इस राजस्थान पुलिस की भर्ती के जो शारीरिक मापदंड है, यदि आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपने इसमें फॉर्म भरना या भरने की सोच ली होगी। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख पा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के लिए जो बेस्ट बुक लिस्ट है या फिर मेरा चयन मैंने किस प्रकार जो पढ़ाई की ताकि मेरा पुलिस विभाग में चयन हुआ था, और अब आप इस दौर में आ चुके हैं कि 2 महीने या 2.5 महीने बाद लगभग आपकी परीक्षा है। इस परीक्षा के दौर में आप क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि देखिए साथियों, जो राजस्थान पुलिस विभाग का जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है, तो इसको 2 महीने में समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग सा नामुमकिन हो जाता है। पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं एक वो कोशिश, वो हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर लेकर आया हूँ जिससे आप जीत जाएंगे, या फिर वे साथी जो पुराने साथी कोचिंग कर कर अपने नोट्स लेकर अपने उस स्टडी हॉल में आ चुके हैं, वे साथी जो कुछ बुक से पढ़कर भी आ चुके हैं, वो तमाम साथी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ये एक रचना बनाई है, इसमें वो तमाम साथी फिट बैठेंगे जिन्होंने तैयारी पहले शुरू कर दी है या फिर उन्होंने कुछ हल्का पढ़ा है और अब वे सोच रहे हैं कि कमर कसने की तैयारी आ गई है। तो साथियों चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आप सभी देख पा रहे हैं बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में, जो कि मैंने आप सभी को थंबनेल में ही बतला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि राजस्थान पुलिस विभाग की भर्ती के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए साहब, सबसे पहला पार्ट आज का लिया है मैंने और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यही पार्ट है साथियों। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो यही है कि आप राजस्थान में रीजनिंग, सॉरी साथियों, राजस्थान जीके नहीं है, पार्ट ए में मैंने रीजनिंग को लिया है। और रीजनिंग में आप देखिए साथियों कि रीजनिंग को पढ़ने के लिए कौन सी बुक हम लेकर चलें ताकि हम सफल हो सकें। तो साथियों इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक होगी रामनिवास माथुरिया सर, RN मथुरिया साहब, जिनकी बुक आती है रीजनिंग की। उसमें सारे टॉपिक आपके सिलेबस के कवर होंगे और लगभग पिछले पेपरों का मैंने अध्ययन किया है, 25 प्रश्न रीजनिंग से आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें संख्या में बढ़ोतरी कमी हो सकती है, लेकिन लगभग 25 प्रश्न पूछने की संभावनाएं पूरी हैं। उसके बाद आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर की आपको बुक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है, क्योंकि रामनिवास मथुरिया में ही बहुत सारे पेपर सेट दे रखे हैं। प्रत्येक टॉपिक के लगभग 150 सवाल हैं, तो आप वो कर लेंगे तो काफ़ी हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से साथियों हमें ये आइडिया लगता है कि अभी पेपर का या प्रश्नों का लेवल कैसा आने वाला है या फिर कैसा प्रश्न बन सकता है। तो प्रीवियस ईयर कहीं आपको मिल जाए तो आप छोटा मोटा देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो रीजनिंग के बारे में आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। अब बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कोचिंग से हो, नोट्स से हो, बुक से हो, तो वे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर या फिर उनके कोई प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि रीजनिंग में जितनी आप मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके प्रश्न सही होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली है तो कम समय में सवाल को कैसे सॉल्व करें वो करें। तो निश्चित ही मेरा भरोसा है आप सभी पर कि आप ये मेरी बात करेंगे। और मेरी अप्रोच रीजनिंग को पढ़ने की बता दूं कि जैसे कि रीजनिंग का टॉपिक लिया, उस टॉपिक में कितने पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि अल्फाबेट वाला टॉपिक लिया, वर्णमाला परीक्षण, उसमें मान लो उसके 4 टाइप के सवाल ही बन सकते हैं या 8 टाइप के बन सकते हैं। तो 8 ही टाइप मैंने याद कर लिए कि अगर इस टाइप से प्रश्न आएगा तो मैं निश्चित ही कर लूँगा। तो ऐसे ऐसे पार्ट वाइज आप याद करते चलिए। उसके फॉर्मूलेज है या कहीं रीजनिंग में तो देखिए लॉजिकल है, सोचना है तो सोचिए, चलते रहिए। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे पहले ही आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना है, क्योंकि 25 प्रश्न 25 में से 25 आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं राजस्थान जीके, स्टैटिक जीके में आप वही प्रश्न कर सकें जो आपने पढ़ा है, लेकिन रीजनिंग में वही होता है, कोई कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला रीजनिंग का वही है, कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप सीधा सा उसको कर पाएंगे। तो रीजनिंग के बारे में तमाम जो बातें हैं हमने कर ली है। अब आगामी जो है टॉपिक अपना उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया है मैथ्स को साथियों। मैथ्स के लिए आपको फिर एक बार रामनिवास मथुरिया की वो बुक लानी होगी। बेसिक टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। रामनिवास मथुरिया में बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको सभी को नहीं पढ़ना है,
बेसिक टॉपिक का मतलब आपको मैं अगर समझा दूं तो लाभानी, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, प्रतिशत, साझा, समय दूरी, नंबर सिस्टम और जो स्थानीय मान वगैरह जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स है उनको आपको भली भांति पढ़ना होगा। और पढ़ना ही नहीं अपितु उसके प्रैक्टिस सेट के पेपर भी निकालने होंगे, ताकि लगभग मैथ्स के 15 प्रश्न आपको आएंगे वहां पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप उन सभी को कर पाएं। तो मैथ्स रीजनिंग 25 और 15 40 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। अब 40 प्रश्नों को तैयार करने के लिए मुझे लगता है राजस्थान पुलिस के सिलेबस में आपको सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी में बहुत अच्छी मेहनत की थी, सीईटी के जो गणित और रीजनिंग के जो प्रश्न थे उनको अब धार देने की बारी आ गई मित्रों। तो आप सभी ने इस बात को समझ लिया है कि रामनिवास मथुरिया की बुक अगर पढ़ ली है तो आप उसके प्रैक्टिस सेट निकालिए, और लगभग जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं 10 से 12 घंटे, तो उसका 1/3 भाग आप मैथ्स और रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे भी, आपके सोल्व भी ज़्यादा होने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। चलिए साहब, अब पार्ट ए का वो सिलेबस का टॉपिक कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे जो एजुकेटर हैं मैं उनको सुनता हूँ या कहीं देखता हूँ, या फिर जब यूट्यूब पे एक लंबी श्रृंखला चलती है कि कंप्यूटर को यहाँ से पढ़े, कंप्यूटर के लिए ये बुक लाएं, कंप्यूटर के लिए ये प्रैक्टिस सेट निकालें, ये बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। साथियों तमाम बुक अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ से कांस्टेबल के पेपर में हुबहू प्रश्न आते हैं, जहाँ से प्रश्नों का लेवल तय होता है, जहाँ से प्रश्नों के मार्ग प्रशस्त होते हैं, वो है राजस्थान RSCRT बुक। जो आपने सभी ने RSCRT की होगी तब उस बुक को आपको मिली होगी। आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से खरीद लेवें और RSCRT की बुक को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि RSCRT की बुक से ही आपके प्रश्न बनेंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे। और एक कंप्यूटर के लिए और करना, PYQ की दिशा 2020 बुक कंप्यूटर के लेके आ जाना, और आप RSCRT में से टॉपिक पढ़ो और दिशा के उसमें से प्रश्न कर लो। उसके बाद राजस्थान कांस्टेबल की मेरिट तक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरी आपको सलाह है, गारंटी है, मेरा वादा है। आप एक बार इसको कर जरूर देखना। और जिन साथियों ने RSCRT की बुक और पढ़ ली हैं, जिनके पास नोट्स हैं कोचिंग के, तो वे साथी चल सकते हैं दिशा 2020 के मार्ग पर और अपना आसानी से सिलेबस पूर्ण करने की ओर बढ़ेंगे। चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बात बतला दूं कि जो राजस्थान पुलिस भर्ती हैं इसमें पार्ट ए के सिलेबस में रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर हैं, उसकी बात हम कर चुके हैं। और जो पार्ट सी राजस्थान जीके हैं, तो साथियों पार्ट ए और पार्ट सी को तो इतना मजबूत कर लेना है कि परीक्षा हॉल में आपको प्रश्न को देखते ही टिक करने का मन हो जाए, आपको सोचना ही नहीं पड़े, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपके सिलेक्शन के स्तंभ हैं। इनको जो नहीं पढ़ पाया या जिसने इसको धार नहीं दी, क्योंकि सीईटी आप पास कर चुके हैं, आपने कहीं ना कहीं राजस्थान जीके और इनको पढ़ा है, लेकिन हल्की सी इसको धार देना, PYQ करना, प्रैक्टिस सेट निकालना, मैथ्स और रीजनिंग से पहले रीजनिंग को कंप्लीट करना, देन मैथ्स को कंप्लीट करना, ये ऐसी कुछ अप्रोच आप अपना लीजिए ताकि राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं पार्ट बी के सिलेबस के बारे में। पार्ट बी के सिलेबस के बारे में मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा। यस, चलिए पार्ट बी के सिलेबस में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के पुलिस विभाग के जो पार्ट बी का जो सिलेबस है उसमें आप SS, ठीक है साहब, साइंस है ना, SS का मतलब साइंस समझे मित्रों, यहाँ थोड़ी त्रुटि हो गई है। SST यानी सामाजिक विज्ञान, एक जनरल नॉलेज भी है, सामान्य ज्ञान, फिर उसमें स्टैटिक जीके टाइप है। इन सभी को यानी कि पार्ट बी में जो जीके का पोर्शन है, भारत, विश्व, इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का इतिहास, जो भी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो देखिए ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, इनके लिए कोई आप अलग से पुस्तक लाएंगे तो आप उलझन में पढ़ सकते हैं, और आपको उलझन में पढ़ना नहीं है। जिन साथियों ने पढ़ लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ल्यूसेंट भारत जीके की एक बुक आती है, जो मेरे हिसाब से इस समय के लिए, जिस प्रकार आपका जो समय चल रहा है, इस समय के हिसाब से ल्यूसेंट जीके आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। कम पेज में सबसे ज़्यादा मैटर देने वाली भारत जीके की एक मात्र NCERT बेस्ड बुक ल्यूसेंट जीके बहुत अच्छी बुक है। इसको पढ़ने से आप में अपितु ज्ञान की वृद्धि तो होगी, लेकिन प्रश्नों के लेवल का आपको पता चलेगा। इसमें NCERT बेस्ड सोर्स दे रखा है, बहुत अच्छा है, तो आप सभी इसको पढ़ने करें। अगर 2 टॉपिक भी पढ़ पाते हैं तो प्लीज़ करके ल्यूसेंट भारत जीके बुक लेकर आइए। उसके बाद दिशा 2020 के भारत जीके के PYQ मिलेंगे, आप उसको लाना, आपका जो टॉपिक है उसको देखने के बाद उसको सरल करते जाना। उसके बाद साथियों इसी पार्ट बी में महिला एवं बाल अपराध योजनाएं, तो आप देखिए
महिला और बाल अपराध के संबंध में जो योजनाएं हैं या फिर जो भी चाइल्ड एक्ट के बारे में जो धाराएं हैं, वो सारी राजस्थान पुलिस विभाग की साइट पर उपलब्ध हैं। 28-30 पेज की एक PDF है, वो आप डाउनलोड कर लें। उससे भी अगर आपका मन नहीं भरता है, आपको लगता है मुझे और कुछ पढ़ना है, तो इसमें आपको कोई बुक लाने की मेरी ओर से ज़रूरत नहीं है। 10 प्रश्न आएंगे, तो 3-4 तो ऐसे होंगे जो आप सीधे ही कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों का लेवल अच्छा होता है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेवों द्वारा पढ़ाया गया है, और बाल अपराध जो राजस्थान पुलिस से संबंधित भी हैं, तो आप सभी सर्च कर लें और यूट्यूब से सहारा लें और यूट्यूब से छोटे-मोटे नोट्स बना के इसको 1-2 दिन में कंप्लीट कर लें। ठीक है साथियों, चलिए कोई प्रश्न आपका नहीं बचता, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो चलिए साथियों 1 मिनट के लिए, हाँ, करंट अफेयर कैसे करेंगे साहब? करंट अफेयर कहाँ का आएगा? तो आप सभी को पता है करंट अफेयर का मतलब जो घटनाएं घटती है, अब वो राजस्थान की घटो, भारत की घटो या इंटरनेशनल लेवल की घटो, जो भी घटनाएं हैं वो सारी आपको आएंगी, पेपर में दिखने को मिलेगी। तो देखिए, अब ये फिक्स नहीं है, 45 प्रश्न पार्ट बी में से करंट अफेयर 20 प्रश्न आ सकता है, 25 प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखें। लेवल इसका भी है, प्रश्न बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो क्रोनोलॉजी, मुमल या फिर नाथ की भी आती है, स्वामी सर की हैं, विनोद स्वामी ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उनकी जो भी कोई भी बुक आती हैं आपको अच्छी लगती हैं कि ये मंथली मासिक पत्रिका बहुत अच्छी हैं, उसको ले आओ। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर से कहीं न कहीं कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमारे माइंड में छप जाते हैं और वो पेपर हॉल में हमें बहुत मदद करते हैं। तो करंट अफेयर के बारे में ये सारा जो पार्ट बी का सिलेबस था, SS जनरल साइंस, SST, करंट अफेयर्स, महिला बाल अपराध, ये जितने 45 प्रश्न हैं, किसी की प्रश्न की संख्या फिक्स नहीं है, 10-10 हो, 5-5 हो, 15-15 हो, तो आपके हिसाब से देखें, आपकी तैयारी को मजबूत करें। चलिए आगे की ओर चलते हैं साथियों। मुझे लग रहा है कि आपको मेरी जानकारी कहीं न कहीं अच्छी लग रही है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप पूरा देखें। अब आपका साथी राजस्थान जीके, जिसके दम पर आपने CET की परीक्षा पास की थी साथियों, मुझे मालूम है, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सारी वो नई-नई प्रतिभाएँ हैं, नई-नई सोच के जो नए-नए विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं कुछ करना, कुछ रचना और अपने इस धरती पे इस जीवन को सुलभ बनाना, तो वे सारे साथी कहीं न कहीं भ्रम में रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, आपको भ्रम रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पुलिस विभाग, पुलिस भर्ती के संबंध में आपको नॉलेज चाहिए, कुछ भी आपको इस प्रकार कोई भ्रांति है, आप मेरे इस चैनल पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, आपका ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। आप अगर कुछ न कुछ करेंगे तो आपके लिए मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब हम सर्विस में लग चुके हैं, तो कुछ साथियों की मदद करें, अपना जो अनुभव है उनके साथ शेयर करें। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर इसको अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए राजस्थान जीके के बारे में कुछ बात करते हैं साथियों। राजस्थान जीके के संबंध में, राजस्थान जीके का मतलब आप समझ चुके हैं, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी जो भी है सारा राजस्थान जीके। अर्थव्यवस्था आपके भूगोल में ही आ जाएगी, ठीक है साहब। अर्थव्यवस्था के नाम पर राजस्थान पुलिस में आपको कोई भ्रम नहीं होना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको सीधे से राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक है सारे उनको कवर करना है, तो अर्थव्यवस्था उसमें कवर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले आपको काम करना है, जो आपने कर लिया है। अब मैं राजस्थान जीके के ऊपर चर्चा करने से पहले ही आपको एक बात बतला दूं साथियों, कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सीधे CET के समय नोट्स पढ़े हैं, या फिर उन्होंने कोचिंग की है, या फिर उन्होंने बुक से नोट्स बनाए हैं, और वो अच्छे तरीके से इस राजस्थान जीके को पढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक छोटी-सी भूल कर दी है, वो ये है कि छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की राजस्थान अध्ययन को उन्होंने नहीं पढ़ा। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप छठी, 7वीं, 8वीं की तो राजस्थान अध्ययन आती हैं, कक्षा 9 में आधुनिक इतिहास की आती है, इसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम शौर्य परंपरा, ऐसा कुछ पीले कवर का पेज है उसका। 10वीं में इतिहास एवं कला संस्कृति की आती है, गुलाबी कलर के पेज की। तो ये पाँचों ही बुक आप खरीद लें, कहीं न कहीं से जुगाड़ कर भी आप अपने पास मिला लीजिए, क्योंकि इनमें से ही आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सारे प्रश्न बनने की संभावनाएँ हैं। और अच्छी बात है कि आपने नोट्स पढ़े हैं। तो राजस्थान जीके को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, सुनिए। राजस्थान जीके के लिए आपको ध्यान रखना है साथियों कि देखिए, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की, 10वीं की राजस्थान अध्ययन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है साहब। या फिर आपके पास क्या होगा, CET के आपके पास नोट्स होंगे क्योंकि आपने कहीं न कहीं पढ़ा है। CET के नोट्स हैं, तो आप उसमें छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का जो कंटेंट है उसको मिला लीजिए। उसके बाद आप दिशा 2020 के PYQ कर लीजिए साथियों। इस बात को समझ लेना
कि आपके पास अगर नोट्स हैं, अगर आपने बुक से बनाए हैं या आपके कोचिंग के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस नोट्स में 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन का मैटर शामिल कर लीजिए और उसके बाद दिशा 2020 के जो PYQ हैं वो कर लीजिए। राजस्थान जीके की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, क्योंकि यह इससे बाहर राजस्थान पुलिस विभाग का पेपर बाहर नहीं जा सकता। या फिर आप कह रहे हैं कि सर मैंने कोई नोट्स कोचिंग अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आपके पास जो बुक है वो बेस्ट है। साथियों, मैं यहाँ पर कोई बुक सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक बुक खरीदें, बुक खरीदने के बाद नोट्स बनाएं, फिर PYQ करें, तो राजस्थान जीके में ही कम से कम 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए आप सभी के पास जो भी बुक है बस उसको बेस्ट पढ़ लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जल्दी से जल्दी और उसके PYQ कर लीजिए। CET के नोट्स हैं तो PYQ कर लीजिए और राजस्थान अध्ययन को तो आपको भूलना ही नहीं है। भले आपके पास बुक हो या ना हो, राजस्थान अध्ययन को पढ़कर ही जाना है। यहाँ से पेपर बनने के 98% चांस है साथियों। इतना मैं जोर दे रहा हूँ तो प्लीज़ इस बात को आप मान लेना, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आप चलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, कोई ना कोई बुक तो बता ही दीजिए जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, फ़ायदा उसका 200% हो और हमें कम समय में जल्दी याद हो जाए। तो साथियों, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है सिखवाल मानचित्रावली। राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान जीके को तैयार करने के लिए चित्रावली है ना, चित्रावली नहीं है, मानचित्रावली है। तो राजस्थान जीके को तैयार करने के लिए सिखवाल मानचित्रावली ले आइए और एक जिला दर्शन की बुक तो आपको पढ़नी ही है, भले आपको टाइम मिले या ना मिले। राजस्थान जिला दर्शन की बुक आपको पढ़नी ही है, क्योंकि जिला दर्शन से इतने सारा टॉपिक क्लियर होता है साथियों, सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित होती है, तो परीक्षा हॉल में ये अपने आप को आत्मविश्वास देती हैं और अपन अलग महसूस कर पाते हैं। तो जिला दर्शन आप सभी पढ़ें। अब जिला दर्शन कौन से लाएं? बहुत सारी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि जिला दर्शन एक ही है, लेकिन फिर भी आप कोई बड़ा अच्छा सा पब्लिकेशन देखकर जरूर लाएं। कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना है, तो जो फेमस हैं कोचिंग वाले भी निकालते हैं, तो आप देख लीजिए जो भी सर आपके हिसाब से बुक रिव्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो जिला दर्शन की आप बुक लेकर आ जाइए। तो साथियों, जीके के बारे में आपकी सारी भ्रांतियां लगभग मैंने कर ली हैं। अब देखिए साथियों, वे साथी भी इसमें हैं जिन्होंने बाई कोर्स ले रखा है कि साहब हम CET में जब एग्जाम देने गए तब हमें लग गया था कि हम पास होने वाले हैं, उसके बाद हमने कोर्स ले लिया। कोर्स ले लिया तो सर हमने आधा तो पढ़ लिया लेकिन आधा नहीं पढ़ा, या फिर कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ रहे हैं। साथियों, मेरी आपको एक ही सलाह है, अगर आपके पास कोई भी कोर्स है तो उसको 2x यानी कि डबल स्पीड में देखें, डबल स्पीड में उसको पढ़ें, क्योंकि अब आपको एक स्पीड में तो पढ़ना नहीं है। आपका काम अधूरा रह जाएगा और इतना अधूरा रह जाएगा कि आप इस तैयारी से सीधे ही बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, PYQ तो आपको करने ही हैं और बाई कोर्स लिया तो 2 की स्पीड में देख लें। ये सारी बातें राजस्थान जीके के बारे में ही की थी। तो आप सभी को बतला दूं, राजस्थान जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ें, मानचित्रावली पढ़ लें सिखवाल की, जिला दर्शन पढ़ लें और अपने नोट्स बनाकर उसको एक 15-20 दिन में तैयार करके गजब का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको अंतिम सफलता प्राप्त करवाएगा। चलिए साथियों, अब कुछ और बचा हो मेरी डिक्शनरी का तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब साथियों, बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि कैसे पढ़ें कि सफलता मिल जाए, कैसे पढ़ें कि सफलता मिल जाए। देखिए कि कैसे पढ़ें कि सफलता मिल जाए। तो देखिए साथियों, कैसे पढ़ना है हम सभी को, तो पढ़ने की एक ही अप्रोच है कि सबसे पहले तो आपके पास यदि आपके पास नोट्स हैं तो आप बाई नोट्स पढ़िए, ठीक है साहब। उस नोट्स में राजस्थान अध्ययन का मैटर शामिल कीजिए, फिर PYQ कर लीजिए। अगर आप बाई बुक से पढ़ रहे हैं तो बाई बुक से नोट्स बनाइए, उसमें राजस्थान अध्ययन जोड़िए, फिर आप क्या कर लीजिए, PYQ कर लीजिए, ठीक है साहब। अगर आप बाई कोचिंग से पढ़ रहे हैं, 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा आपके लिए ऊपर ले लेता हूँ। अगर आप बाई कोचिंग पढ़ रहे हैं तो बाई कोचिंग के जो नोट्स हैं उन नोट्स को आप राजस्थान अध्ययन जोड़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि सर कोचिंग में नोट्स में राजस्थान अध्ययन जुड़ी हुई है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गुरुदेव इतने अच्छे हैं कि 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन आपको पढ़ा दी गई है, तो कोई समस्या आपको होने वाली ही नहीं है। बस उसको रिवीजन कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। चलिए साथियों, उसके बाद PYQ करनी है। और ऑफलाइन कोचिंग संबंधित में ये प्रश्न बहुत आता है। देखिए कि सर ऑफलाइन कोचिंग अब जाएं या नहीं जाएं। जिन बच्चों ने पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जो जल्दी जग गए थे, जो वर्दी का सपना जल्दी देख गए थे, उन्हें पूरा करने का सपना देख लिए थे, जिनकी हो गई है पूरी, वो ठीक है कोचिंग, लेकिन अब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का समय आपके पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग अब ज्वाइन न करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को प्रीफर कर सकते हैं कहीं कोई समस्या हो तो, बाकी आप खुद समझदार हैं
कि न करना और कुछ करना आपके ऊपर है। अब राजस्थान पुलिस एग्जाम में देने से पूर्व आपको क्या क्या करना चाहिए, ऊपर जितनी मैंने आप सभी को जो विस्तृत जानकारी दी उसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना जल्दी कवर करना है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर इस पुलिस एग्जाम में और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सब कुछ कर लेना, पास होना है इस एग्ज़ाम में। टीएसपी नॉन टीएसपी सारे बच्चों को संबोधित करते हुए जल्दी से कह रहा हूँ, अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है तो देखिए सीईटी में आप कुछ न कुछ तो पढ़े हैं, ये बात तो ज़रूर है। अगर आप 40% पास होते हैं तो कुछ न कुछ तो पढ़े हैं, कुछ न कुछ पढ़े हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि इसको पार करने का जो रामबाण उपाय वो है साहब, पीवाईक्यू कीजिए। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मैं कह रहा हूँ आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेपर 50% पीवाईक्यू से बनता है, पेपर 50% पीवाईक्यू से बनता है। 10-20% अगर नॉलेज है तो मेरिट आपकी ज़्यादा नहीं जाती है। कांस्टेबल की 60% से ऊपर मेरिट कहीं नहीं अभी तक, ठीक है ना साथियों। 60-70% आपकी मेरिट जाती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। देखिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत जटिल है, आपको उसमें घुसना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसके पीवाईक्यू कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पीवाईक्यू। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने, ताकि अंतिम समय में आपको जीत दिलाने में ये भूमिका निभाएंगे। इनको बनाने का तरीका कैसा है और नोट्स कैसे बनाएं, वो भी मैं अपना एक आगामी वीडियो लेकर आऊँगा। समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आऊँ। चतुर्श्रेणी के बारे में भी कुछ बेस्ट चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और फिर उसके बाद में हम थोड़ा बहुत कुछ शुरू भी करेंगे। जब करेंगे तभी बतलाएँगे आपको। उससे पहले आप ध्यान रखें कि जो टॉपिक हार्ड है उसमें ज़्यादा न उलझें। जो टॉपिक ज़्यादा हार्ड है उसमें उलझना, पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें और अच्छे दोस्त के संपर्क में ज़रूर रहना। देखिए, पुलिस विभाग की तैयारी करते हैं या किसी अन्य की तैयारी करते हैं, एक अच्छे दोस्त या संगतता का असर ज़रूर होता है। तो एक अच्छा दोस्त आप बना लीजिए या उसके संपर्क में रहिए, क्योंकि देखिए, कोई न हो तो 10 मिनट दोस्त से बात करने से भी मन हल्का होता है। और पढ़ाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। और पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो मानसिक रूप से तो फिट है ही हैं, और शारीरिक रूप से फिट रहने की ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा जुलाई में और सीधे 1-1.5 महीने बाद दौड़ होगी। तो देखिए साथियों, बहुत आपके सामने चैलेंज है, क्योंकि इस वर्दी को पाना सरल नहीं है, क्योंकि आपको मानसिक रूप से तो पेपर देना और फिट रहना है और मेरिट में आना है, लेकिन शारीरिक रूप से भी फिट रहना है, क्योंकि ये इसका क्राइटेरिया है। इसकी पीएसटी पीईटी परीक्षा होगी, तब आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जिनकी कांस्टेबल की तैयारी चल रही हैं वे भी अच्छे होंगे, उनका सिलेबस हो जाएगा। जो शुरू कर चुके हैं वे तो इसमें और मजबूत हो जाएंगे और मज़ा आएगा। और आप सभी मेरे से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये सारी सामग्री या जो विस्तृत जानकारी हैं वो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो भी मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुआ करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, राजस्थान पुलिस की वर्दी मिल जाए। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।